बोली करवा चौथ माता की जय। श्री गणेशाय नमः। एक बार की बात है, एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। एक बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सेठानी सहित उसकी 7 बहुएं और उसके बेटे ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि के समय जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन कर लेने को कहा। इस पर बहन ने कहा, भाई अभी चांद नहीं निकला है, चांद के निकलने पर उसे अर्घ देकर ही मैं आज भोजन करूंगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। उन्हें अपनी बहन का भूख से व्याकुल चेहरा देख बहुत दुख हुआ। साहूकार के बेटे नगर के बाहर चले गए और वहां एक पेड़ पर चढ़कर अग्नि जला दी। घर वापस आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा, देखो बहन, चांद निकल आया है, अब तुम उन्हें अर्घ देकर भोजन ग्रहण कर लो। साहूकार की बेटी अपनी भाभी से कहा, भाभी देखो चांद निकल आया है, आप भी चांद को अर्घ देकर भोजन कर लो। यह बात सुनकर उसकी भाभी ने कहा, बाईसा ये तो आपका चांद है, हमारा चांद तो आने में अभी समय है। वह भूख से व्याकुल थी। वह चांद को अर्घ देकर भोजन करने बैठ गई। जैसे ही उसने पहला ग्रास खाया उसे छींक आ गई और दूसरे घास में बाल आ गया और तीसरा घास खाने ही वाली थी कि उसके ससुराल से बुलावा आया कि पति बीमार है और जिस भी हाल में हो तुरंत चली आए। उसे विदा करने के लिए माँ ने जब बक्से से कपड़े निकाले तो काले कपड़े मिले, दूसरी बार में सफ़ेद कपड़े मिले। बेटी बोली, माँ तुम रहने दो, मैं चली जाती हूँ। माँ घबराकर बेटी से बोली, बेटी रास्ते में जो भी छोटा बड़ा जो कोई भी मिले सबके पैर पड़ती जाना, जो भी बूढ़ सुहागन होने का आशीर्वाद दे तो वही पल्ले में गांठ बांध लेना। बेटी बोली, ठीक है, और वह ससुराल के लिए चल दी। रास्ते में उसे जो भी मिला वह सबके पांव छूती चली गई। सबने सुखी रहो, पीहर का सुख देखो, सुखी रहो का आशीर्वाद दिया। ऐसे वह अपनी ससुराल पहुंच गई। ससुराल के दरवाजे पर छोटी ननंद खेल रही थी। जब उसके पांव छुए तो उसने आशीर्वाद दिया, सदा सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती रहो और बूढ़ सुहागन हो। यह सुनते ही उसने अपने पल्ले से गांठ बांध ली। घर के अंदर गई तो उसने देखा उसका पति मरा हुआ ज़मीन पर लेटा हुआ है और उसे ले जाने की तैयारी हो रही है। वो बहुत रोई, बहुत चिल्लाई। जैसे ही उसे ले जाने लगे तो रोती चिल्लाती बोली, इन्हें ले जाने नहीं दूंगी। जब कोई नहीं माना तो बोली, मैं भी साथ जाऊंगी। जब वह नहीं मानी तो सब बोले, ले चलो साथ में। जब पति को जलाने का समय आया तो वो बोली, मैं इन्हें जलाने भी नहीं दूंगी। तो सब बोले, पहले तो पति को खा गई, अब उसकी मिट्टी भी खराब कर रही है। लेकिन वो नहीं मानी। गांव के और परिवार के बड़े लोगों ने यह निर्णय किया कि इसे यहीं रहने दो, इसके लिए एक झोपड़ी बनवा दो। वहाँ उसके लिए एक झोपड़ी बनवा दी और वह अपने पति के मृत शरीर के साथ वहाँ रहने लगी। वो पति की साफ सफाई करती और उसके पास बैठी रहती। उसकी छोटी ननद प्रतिदिन दोनों समय उसके लिए खाना लेकर आती।
वह हर चौथ को व्रत करती, चाँद को अर्घ देती और चौथ माता आती तो चौथ माता कहती, करवोले करवोले, भाइयों की प्यारी बहन करवोले, घनी बुखारी करवोले। करवोले तो वह चौथ माता से अपने पति के प्राण मांगती, पर चौथ माता कहती कि जब हमसे बड़ी चौथ माता आएंगी तो उनसे अपने पति के प्राण मांगना। ऐसा करते करते सभी चौथ माता आई और वे भी यही कहकर चली गई। अश्विन की चौथ माता बोली, तुझसे कार्तिक की करवा चौथ माता नाराज हैं, वो ही तेरा सुहाग लौटाएंगी। जब वो आएंगी तो उनके पैर मत छोड़ना। जब करवा चौथ आने वाली हुई तो उसने अपनी छोटी ननद से पूरे श्रृंगार और सुहाग का सारा सामान मंगवाया और करवे भी मंगवाए। सास ने सोचा, पागल हो गई है, जो मांगती है दे आओ। साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा, चाँद निकलने पर अर्घ दिया और चौथ माता की जोत करी। जब चौथ माता प्रकट हुई तो चौथ माता बोली, करवोले करवोले, 7 भाइयों की प्यारी बहन करवोले, घनी बुखारी करवोले। दिन में चाँद उगाने वाली करवोले। तब उसने करवा चौथ माता के पैर पकड़ लिए और बोली, माता मेरा सुहाग वापस करो। चौथ माता बोली, तू बड़ी भूखी है, 7 भाइयों की प्यारी बहन है, तुझे सुहाग से क्या काम। तब वह बोली, नहीं माता नहीं, मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग वापस नहीं करती। माता ने सुहाग का सारा सामान मांगा तो उसने एक एक करके 16 श्रृंगार का पूरा सामान माता को दे दिया। करवा चौथ माता ने अपनी आँखों से काजल निकाला और नाखूनों से मेहंदी निकाली और मांग से सिंदूर निकाला और चुटकी छींटा दिया और उसका पति जीवित हो गया। और चौथ माता जाते जाते उसकी झोपड़ी पर लात मार गई, जिससे उसकी झोपड़ी महल में बदल गई। जब ननद अगले दिन खाना लेकर आई तो उसने देखा भाभी की झोपड़ी की जगह तो महल खड़ा है। वो ननद को देखते ही दौड़ी दौड़ी उसके पास आई और बोली, देखो बाई सा, आपका भाई वापस आ गया है। घर जाओ और सासू जी से कहो गाजे बाजे के साथ हमें लेने आए। ननद दौड़ी दौड़ी माँ के पास जाकर बोली, माँ भाई जिंदा हो गया है। माँ बोली, उस भाभी के साथ तू भी पागल हो गई है। ननद बोली, नहीं माँ, मैंने देखा है, भाई सच में ज़िंदा हो गया है। भाभी ने हमें गाजे बाजे के साथ बुलाया है। सभी घरवाले गाजे बाजे के साथ अपने बेटे और बहू को लेने गए। बेटे को जिंदा देखकर सास बहू के पैर छूने लगी और बहू सास के पैर छूने लगी। बहू बोली, देखो माँ, आपका बेटा वापस आ गया है। सास बोली, मैंने तो साल भर पहले ही इसे अपने घर से भेज दिया था। वो तो तू ही है जो इसे वापस लेकर आई है। हे करवा चौथ माता, सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय करवा चौथ माता की जय।